बहुत दुखद प्रसंग में आया और भारी हृदय से आया। देहरादून से यहाँ आकर केवल जो त्रिपुरा यहाँ की जनजातीय समाज और एंजल चकमा के जो असामयिक अकाल मृत्यु हुई, हत्या हुई, उसके परिवार से उसका दुख बांटने के लिए यहाँ आई हैव कम हियर टू शेयर द ग्रीफ ऑफ एंजल चकमा फैमिली। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ट्राइबल पॉलिसी और विजन है उसमें हमारे जनजातीय समाज की विकास और उनके दुख दर्द को साझा करना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पुत्र की मृत देह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा। और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। We will make sure that एंजल चकमा gets justice। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है। और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है। अब वे उसको घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हम, इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया है और उनको यह भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन, यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है
वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं सांसद रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूं और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूं। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है, हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। धन्यवाद।